बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि आला पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के डॉक्टर कलीम इमाम सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल तैनात। कलीम इमाम इससे कबल आईजी मोटरवे पुलिस थे। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के इनाम गनी आईजी मोटरवे पुलिस तैनात। इनाम गनी इससे कबल आईजी रेलवे पुलिस तैनात थे। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के फैसल शाहका आईजी रेलवे तैनात थे और फैसल शाहकार एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्री के मुंतजिर थे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर और तबादले के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर शहजाद तुर्क से, जो बताएगा। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। वफाकी ब्यूरोक्रेसी का एक अहम तरीन ग्रुप है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उसके आला अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। जिन अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं उनमें आईजी मोटरवे पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम शामिल हैं। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के डॉक्टर कलीम इमाम को आईजी मोटरवे पुलिस से सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन तैनात कर दिया गया है, जबकि पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के इनाम गनी आईजी मोटरवे पुलिस तैनात किए गए हैं। इनाम गनी से कबल आईजी रेलवे पुलिस तैनात थे। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के फैसल शाहकार एक सीनियर जो है पुलिस अफसर हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्री के मुंतजिर थे, उन्हें जो है आईजी रेलवे तैनात कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादलों के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एफबीआर का सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम को फरोग देने के लिए इकदाम। ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्टर्ड अफराद से कपड़े और चमड़े की मसनूआत पर 17 के बजाय 10% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। आपको इस खबर से आगाह करें कि एफबीआर का सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम को फरोग देने के लिए इकदाम सामने आया है। ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्टर्ड अफराद से कपड़े और चमड़े की मसनूआत पर 17 के बजाय 10% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, बताएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए ऑनलाइन सिस्टम POS मुतारिफ करवाया गया था और अभी इस सिस्टम की तजवीज के लिए एफबीआर की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है कि जो दुकानदार और जो खरीदार इस सिस्टम के तहत खरीदारी करेंगे और दुकानदार इस सिस्टम के तहत इनवाइसेस जारी करेंगे, तो जो कपड़े से मुतल्लिका अशिया हैं, इसी तरह जो चमड़े से मुतल्लिका अशिया हैं, उन पर सेल्स टैक्स जो है उसमें कमी की जाएगी और 17% की बजाय 10% सेल्स टैक्स जो है वो आयद होगा, जिससे खरीदारों को भी और दुकानदारों को से भी 7% जो सेल्स टैक्स है वो कम लिया जाएगा। जबकि इसी तरह जो इस सिस्टम में गैर रजिस्टर्ड अफराद होंगे उनसे 17% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा और खरीदारों को 17% सेल टैक्स ही अदा करना पड़ेगा, जबकि गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों की जो इनपुट एडजस्टमेंट है वो भी नहीं हो सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में 5 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत में किल्लत का खदशा। सदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मेहर अवैस अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी मगर मुनाफा नहीं बढ़ाया जा रहा। 9 सालों से सरमायाकारी बढ़ी मगर मुनाफा वहीं पर खड़ा है। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर हमाद अजहर से मुलाकात करके मुतालबात से आगाह किया था। मुतालबात मंजूर न हुए तो फैसलाबाद के पेट्रोल पंप 5 नवंबर से बंद होंगे। हमारा वर्किंग कैपिटल ख़त्म मतलब लेस हो चुका है हमें, और उसके ऊपर सेकेंडली हमें इसकी वजह से पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने की वजह से फ्रेट बढ़ चुके हैं। ओवरहेड हमारे पास उसी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा जाते जा रहे हैं और 2012 से ऐसा है। बिजली का रेट उस टाइम 8 से 9 रुपये यूनिट था, 10 रुपये यूनिट था, 15 रुपये यूनिट तक गया, जिनके साथ 21 रुपये यूनिट को सस्टेन कर रहे हैं। वो हमारा ओवरहेड इसी मार्जिन में से जा रहा है। सेकेंडली सैलरीज हैं, वो भी हमारे ओवरहेड्स में काउंट होती हैं। दैट टाइम बेसिक सैलरी वाज 13 to 14,000 मिनिमम वेज। आज जब मिनिमम वेज 20,000 है तो आज जो मिनिमम वेज है वो 20,000 है, तो आज भी हमारा जो कमीशन है वो वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है। तो हमारा गवर्नमेंट के साथ हमाद साहब के साथ लास्ट मीटिंग जब हुई थी तब भी 1 पॉइंट एजेंडा था कि जनाब अली हमारा जो डीलर कमीशन है उसको 6% फौरी तौर पर एक्स रिफाइनरी फौरी तौर पर इन्हांस किया जाए, ताकि हम लोग अपने पास से अब पैसे मज़ीद नहीं डाल सकते इस कारोबार में। हमारी बस हो चुकी हुई है। इसके बाद हमारा यही लाया अमल होगा कि जिस तरह पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन पाकिस्तान ने हड़ताल की कॉल दी है, 5 नवंबर से हम लोग फैसलाबाद में भी सारे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो शट डाउन करेंगे। टोटल बाइकआउट होगा, सेल्स नहीं होंगी। तो इसलिए
ہم لوگ اس کی آج سے یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ایک سنگل 1 پوائنٹ ایجنڈا مطالبہ ہے کہ جی ہمارے جو ڈیلرز کے کمیشن ہیں ان کو انہانس کیا جائے. ڈپٹی کمشنر ٹوبا عمر جاوید اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے. اسموک سے بچنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد محمود سے. جی شاہد, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, توبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدر جو ہے اسموک کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے, جس میں ضلع بھر میں حکومت کی جانب سے جاری اقدامات پر جو ہے بریفنگ ہوئی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات بھی. عمر صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب جو ہے اسموک کا بھی خطرہ بڑھ چکا ہے, کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیونکہ ہمارا سیزن آنے والا ہے اسموک کا, تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن کے اوپر ہم لوگوں نے زگ زیگ کے اوپر کنورٹ کر دیا, لیکن اس میں کچھ وائلیشنز ہوتی ہیں, وہ رپورٹ ہوتی ہیں. ہمارے بندے جو ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹ جو اس کام کے لیے ڈپیوٹیڈ ہیں لیبر اور انوائرمنٹ کے, وہ فیلڈ فارمیشنز کے ساتھ جا کر ان کو سیل بھی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر FIRs بھی کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کراپ برننگ ہے اس کے اوپر بھی مسلسل جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہم PDM میں ہمیں وہ مستقل طور پر سیٹلائٹ امیجری دے دیتی ہے, اس کے اوپر ہم FIRs بھی کاٹ رہے ہیں اور جا کر سرویلنس بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس اور RTA سیکٹری RTA جو ہیں وہ مسلسل جو اسموک ایمیٹنگ ہماری گاڑیاں ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اور جہاں پر بھی وہ دیکھ رہے ہیں ویجیلنس دکھا رہے ہیں. تو اوور آل ایک تیاری پوری ہے, مکمل ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے, کیونکہ جب اسموک کا سیزن آئے گا اور سردیاں آتی ہیں تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے جو کہ ہماری ضلع کے لیے ہوگا, کیونکہ یہاں پر موٹر وے کے انٹرچینجز ہیں, ہائی ویز ہیں, تو یہاں سے گزرتی ہیں گاڑیاں, تو ہمیں اس کے لیے بڑا تیاری کرنی چاہیے اور وہ تیاری ہم کر رہے ہیں. جی بالکل, جس طرح بات سنی ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ کی, ان کا کہنا ہے کہ بھرپور تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں. تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے مل کر اس پہ اقدامات کر رہے ہیں جو حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات ہے اس حوالے سے, اور جو بھی جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کورونا کا زور کم ہوا تو ڈینگی نے پنجے گاڑ لیے. ڈویژن بھر میں 16 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. فیصل آباد میں مزید 9 مریضوں کا اضافہ ہوا. رواں سال متاثرہ افراد 189 ہو گئے. ڈینگی کے وار سے 3 مریض جاں بحق بھی ہو چکے ہیں. جھنگ میں مزید 7 کیسز, مریضوں کی مجموعی تعداد 63 ہو گئی ہے. آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ کورونا کا زور کم ہوا تو ڈینگی نے پنجے گاڑ لیے. ڈویژن بھر میں 16 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. فیصل آباد میں مزید 9 مریضوں کا اضافہ ہوا. اہلیان جھنگ کے لیے خوشخبری, 1 سال بعد رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے. حفاظتی بند سے علی آباد تک روڈ بنایا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی کی اس رپورٹ میں. پنجاب حکومت کو جھنگ میں ٹوٹ پھوٹ کی شکار رنگ روڈ کی مرمت کا خیال آ ہی گیا. سڑک کی تعمیر کا فیصلہ 1 سال قبل کیا گیا تھا. 1 سال تک محکمہ ہائی وے فنڈز کا منتظر رہا اور آخرکار فنڈز جاری کر دیے گئے. ابتدائی طور پر پنجاب حکومت نے 1 کروڑ روپے جاری کیے ہیں. محکمہ ہائی وے کے مطابق 7.5 کلومیٹر طویل سڑک جھنگ سٹی حفاظتی بند سے علی آباد تک تعمیر کی جائے گی, جس پر مجموعی طور پر 11 کروڑ روپے لاگت آئے گی. رنگ روڈ سے گزرنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا ہے. ہم رات کو جب آتے ہیں رات کو ڈکیٹی ہوتی, پریشانی ہوتی روڈ پہ, رات کو تو آ نہیں سکتے. دن کو پولیس والے تنگ کرتے ہیں, مجبور ہے, روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے, 2-3 گھنٹے ہمارے لگ جاتے ہیں. دیہات سے آنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہر جانے کے لیے بچے سکول جاتے ہیں, بہت تنگ ہوتے ہیں. اور یہ بائی پاس مین ہے, یہاں سے شہر کے باہر سے جب عوام جاتی ہے باہر تو وہ بہت تنگ ہوتی ہے. رنگ روڈ پر گہرے گڑھے پڑنے سے حادثات معمول بن چکے, جس سے مسافر اور راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے بقیہ فنڈ بر وقت جاری نہ ہوئے تو بڑا منصوبہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بقیہ فنڈ کے اجرا کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41 جھنگ. فیصل آباد یوسیز کا انتظام چلانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے 3 لاکھ فی یوسی فنڈ جاری کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی آگاہ کیجیے گا. جب بات کی جائے یوسیز کو بحال کر دیا گیا تو ان کے فنڈز کے حوالے سے بھی اہم احکامات جاری کیے گئے. فی یونین کونسلز جو 3 لاکھ روپے دیے جاتے تھے وہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے فنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ فی 4 ان کا اجرا کیا جائے. فیصل آباد میں 346 یونین کونسلز بنائی گئی تھی جو کہ اس سے پہلے ختم کر کے ان کی جگہ فیلڈ آفیسز بنا دیے گئے تھے. تو اب تمام یوسی سیکٹریز کو بھی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں, اور اسی طرح سے یوسیز میں جو سامان پڑا ہوا تھا کرائے پر تھی وہ تمام اخراجات, یوٹیلیٹی سروسز کے اخراجات, سیکٹری کی تنخواہ, نائب قاصد کی تنخواہ,
इसी तरह से दूसरे तमाम जो रोज़मर्रा के अखराजात के लिए 3 लाख रुपए फी यूसी भिजवाए जाते थे, अब दोबारा से भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से पाबंद कर दिया गया है कि फैसलाबाद में 346 यूसीज़ हैं, उन्हें 3 लाख फी यूसी के हिसाब से फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए फेस्को का अहम फैसला, शहर में किराए के दफातर की जगह मुतल्लिका ग्रिड स्टेशन पर नए दफातर तामीर करने के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस अली से, जो वैस आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल महाना लाखों रुपए किराए की मद में पैसे बचाने के लिए फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। इसी वाले से फैसलाबाद शहर भर में जो किराए के दफातर हैं, जो किराए के सब डिवीज़न दफातर फेस्को की जानिब से जो हैं वो लिए गए हैं और उनका माहानावार किराया दिया जा रहा है। वो तमाम तर दफातर नए तमीर करने का फेस्को की जानिब से फैसला किया गया है और नए दफातर मुख्तलिफ ग्रेड स्टेशंस पर तमीर किए जाएंगे। इससे महकमा लाखों रुपये जो माहाना किराए की मद में अदा करता है उससे बचा जा सकेगा। इसी सिलसिला में मुस्लिम टाउन सब डिवीज़न की जो बिल्डिंग किराए पर है उसको 132 kV चन्यूट रोड ग्रेड स्टेशन पर मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ पर नया दफ्तर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ माना वाला सब डिवीज़न वो भी फेस्को का दफ्तर एंड पर है, उसको भी जो है वो 132 kV स्टीम पावर ग्रिड स्टेशन पर मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ पर नया दफ्तर तामीर किया जाएगा। इसके साथ साथ फैसलाबाद शहर भर में दीगर जो दफातर हैं उनको मुतल्लिका ग्रिड स्टेशन पर मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पर सार्फिन को सहूलियात फराहम की जा सकेंगी और इसके साथ साथ सार्फिन के लिए बैठने के लिए भी खातिर खा इक़दाम किए जाएंगे ताकि सार्फिन अपनी शिकायत सब डिवीज़न दफातर में बआसानी दर्ज करवा सकें। इसी वाले से मजीद फेस्को हुकाम का यही कहना है कि लाखों रुपये की खती रकम जो है वो नए दफातर की तमीर पर खर्च की जा रही है ताकि जहां सार्फिन को सहूलत फराहम करना मकसूद है वहीं पर माहाना लाखों रुपये किराया जो है वो बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज की 48वीं सालगिरह का केक काटा गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। बल्कि जंग में आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज की सालगिरह के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद के ऑफिस में केक काटा गया, जिसमें MSF समेत जो है वो अक़लियती विंग और दीगर अहदेदारों की जानिब से शिरकत की गई है। तो में सदा आसिफ अली शाहिद मौजूद भी उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे आज मरियम नवाज की सालगिरह के हवाले। थैंक यू सिटी 41। आज पाकिस्तान भर में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 48वीं सालगिरह का केक काटा जा रहा है और इसी हवाले से झंग इज़ नो एक्सेप्शन इन दिस कनेक्शन। वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग हर बर्थ एनिवर्सरी इन झंग। बात यह है कि हर खातून खाना जो है ना वो अपने लिए एक रोल मॉडल होती है, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जिस जुर्रत, रिजाल, डिटर्मिनेशन और बहादुरी से, करेज से मरियम नवाज साहिबा ने मुजाहरा किया है पॉलिटिक्स में और एक नया अंदाज़ पॉलिटिक्स का उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, मैं ये समझता हूँ ये उन्हीं का खासा है। जिस तरीके से बेगम राना लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा फ़ातिमा जना साहिबा ने तहरीक पाकिस्तान में रोल प्ले किया था, बाद अज़ाम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, फिर कुलसूम नवाज़ साहिबा ने, मैं ये समझता हूँ उन सब की मुकम्मल एग्जीक्यूशन जो है वो हमें मरियम नवाज़ की पर्सनैलिटी में नज़र आती है। और हमें इंशाअल्लाह इस बात पर यकीन है कि आने वाले वक्त में जब भी मुस्लिम लीग का दौर आएगा, या फ़र्ज़ करो कि अगर दौर नहीं भी आता तो मुस्लिम लीग क्या पूरे पाकिस्तान के लिए जो इनकी खिदमात हैं पॉलिटिक्स में, एक अवेयरनेस देने में, डेमोक्रेसी के बारे में जो खिदमात हैं कुलसूम नवाज़ के बाद इनकी या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम है। हम उनकी इस 48वीं सालगिरह के मौके पर उनको ज़बरदस्त मुबारकबाद पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और इस उम्मीद रखते हैं कि आने वाले सालों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के लिए भरपूर मेहनत करेंगी और पाकिस्तान की ख़वातीन को बिलखसूस और पाकिस्तानी अवाम को आगे ले जाने में अपना भरपूर रोल प्ले करेंगी। यानी कि मुस्लिम लीग नून की कायद जो है मरियम नवाज शरीफ उनकी 48वीं सालगिरह पर उनको मुबारकबाद पेश करती हैं और से उनकी सियासी खिदमात को भी जो है खराज। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के तहत निजी होटल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर शाहिद नज़ीर, प्रिंसिपल आबिद नज़ीर समेत दीगर असातिज़ा की शिरकत। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, तलबा के लिए उनकी डिग्री या उनका सर्टिफिकेट मुकम्मल होने का जो टाइम है वो यकीनी तौर पर उनके लिए यादगार होता है। इसको मज़ीद
मेमोरेबल बनाने के लिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की तरफ से आज एनुअल तकरीब का इनेकाद किया गया, क्योंकि कोविड की वजह से एक अरसे से तकरीबात का सिलसिला जो है वो रुका हुआ था। आज यहाँ पर कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए तकरीब सजाई गई, जिसमें उनमें सर्टिफिकेट और शील्ड तकसीम की गई। स्टूडेंट्स मौजूद उनसे बात करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के हवाले से? जी, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के हवाले से हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमें इधर से बहुत कुछ सीखने को मिला है और उस वजह से आज हमारा शीटें वगैरह हमें मिली हैं और आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो बस यही। बिल्कुल, यकीन तौर पर कोर्स मुकम्मल होने पर तमाम जो तलबा हैं वो खुशी का भी इजहार करते हैं और इस मौका पर अगर तकरीब का इनेकाद किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनमें शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएँ तो वो लम्हा यकीन तौर पर यादगार रहता है। टीचर भी मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि एनुअल जो प्रोग्राम्स हैं कोविड की वजह से काफ़ी सिलसिला रुका हुआ था, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, इवन फिजिकल क्लासेज नहीं हो रही थी, क्या कहते हैं इस दौरान कोविड में ऑनलाइन क्लासेज भी यकीनी तौर पर होती रही होंगी? जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, चूँकि आप अगर ऑनलाइन पूरी दुनिया से कांटेक्ट भी करना है तो उसके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, क्या कहते हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कितना ज़रूरी है? जी, लैंग्वेज बेसिकली एक अगर देखें हमारा एक बैरियर है। बेसिकली अगर हमने इंग्लिश में बात करनी है तो ये एक बड़ा हमें एक मसला आता है। हाँ, अदारा जो है बेसिकली लिंग्विस्टिक पॉइंट से आपको हेल्प आउट करता है। बेसिकली आज की जो तकरीब थी बेसिकली इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की गई कि इन बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए और इन्हीं को आगे लेके आया जाए, इनको इस तरह का कॉन्फिडेंस दिया जाए कि ये ज़िंदगी की तमाम स्टेजेस को आगे अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। बिल्कुल, यकीनी तौर पर लैंग्वेजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी ग्रूमिंग के हवाले से और बिलखसूस जॉब्स के हवाले से। आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना या और ज़बानें सीखना या कंप्यूटर कोर्स बहुत ज़रूरी है और वक्त की डिमांड भी है, तो इसलिए इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो तलबा को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और रेगुलर स्टडी के साथ साथ ये कोर्सेज जो हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि गोल उठ लो लाया रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। स्क्रीन पर लगे QR कोड को स्कैन करें और शामिल हो जाएं गोल उठ लो खेलो और जीतो लीग में। अभी गोल उठ लो ऐप डाउनलोड करें और जीते लाखों रुपए के इनामात। गोल उठ लो लाया रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का जबरदस्त मौका। स्क्रीन पर लगे QR कोड को स्कैन करें और शामिल हो जाएं गोल उठ लो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गोल उठ लो ऐप डाउनलोड करें और लाखों के इनामात जीतें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।